हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो किसी सिलेबस पर बेस्ड नहीं है, बल्कि आज की रियलिटी है कि जो आज का यूथ है वो कहाँ जा रहा है। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा हुआ है डार्क साइड ऑफ एवरी एग्जाम एस्पिरेंट। क्योंकि एग्जाम के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, आज का यूथ जिस उम्र में उसे, जिस एज में उसे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए था, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहिए था, वहां आज वो एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है, किताबों के बीच में। उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है, बस ये है कि उसे एग्जाम क्लियर करना है। और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनका लक उनका साथ देता है। मैं यही कहूंगी कि उनका लक उनका साथ देता है और उनका क्लियर हो जाता है एग्जाम, और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी ड्रीम जॉब उन्हें मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता है, उनकी मेहनत करने के बावजूद भी वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत को, उस एज को जब उन्हें बहुत कुछ करना था, उस एज को उन्होंने पढ़ाई के पीछे दे दिया है। तो अब वो क्या करेंगे, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं। और यही कारण है कि वो कुछ गलत कदम उठा देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जिस एज में आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी होती हैं, जो एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है, उस एज में हम किताबों के पीछे भागते हैं और एग्जाम क्लियर करने के पीछे भागते हैं। और अगर नहीं हुआ एक अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में, तो हमें कई सारी जगह ये देखने को मिलता है कि नहीं, लगे रहो उस चीज पे, डटे रहो उस चीज पे, हार नहीं माननी है। भाई हार मान लो, जल्दी हार मान लो भाई, इतना लंबा मत खींचो उस चीज को, एक पर्टिकुलर टाइम दो। क्योंकि अगर आप उसके पीछे बहुत लंबे समय तक चलते जाओगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। इसलिए आपका एग्जाम आपको डिसाइड नहीं करता है कि आपकी कौन सी क्वालिटीज हैं। एग्जाम देना कोई क्वालिटी नहीं है यार। कुछ करो ऐसा कि जिससे आप कुछ नया कर सको। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप गलत कदम मत उठाओ। क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी आती हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, नीट क्लियर नहीं हो पाया, यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, एनईटी नहीं हुआ, गेट नहीं हुआ, जैम नहीं हुआ। ये वो सारी चीजें, एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। इसलिए एग्जाम के पीछे ये इतना बड़ा कदम मत उठाओ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप खुद को एक मौका दो। अगर आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो बड़ी बात नहीं है। वो डिसाइड नहीं कर रहा है आपकी क्वालिटीज को, बल्कि आप कुछ ऐसी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करो कि आप कुछ नया कर सको, उससे बेटर कर सको। एग्जाम सब कुछ नहीं होता है, वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो उसे एक पर्टिकुलर समय दो। ठीक है, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा उसको समय दोगे ना, तो फिर आपकी लाइफ वहीं घिस जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम दो कि आपको कितने अटेम्प्ट देने हैं, 2, 4, 5, इतने अटेम्प्ट देने हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद नेवर नेवर, उसके बाद आप उसको टाइम नहीं दोगे, आप कुछ नया करोगे, आप उसे बेटर करोगे, आप अपने अंदर कुछ नई क्वालिटीज को डेवलप करोगे और खुद को आगे बढ़ने का मौका दोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट्स तो निकल जाते हैं, उनको वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी ड्रीम जॉब मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वहां पर रह जाते हैं और उनका सारा समय तो पढ़ाई में ही बीत जाता है। जो उनकी गोल्डन एज होती है वो तो पूरी पढ़ाई में चली जाती है। वो सोशल भी नहीं होते हैं इस वजह से कि हमें हमारी ड्रीम जॉब मिलेगी। यार हर कोई क्यों कर रहा है इस चीज को, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपके पास और भी कई तरीके होते हैं। केवल यही तरीका नहीं है कि आपको जो है एग्जाम क्लियर करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो आपके लिए जिंदगी को जीना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए केवल एक एग्जाम ही ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे अपनी लाइफ को पूरा बर्बाद करके रख दें। ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुद को मौका दो और हर चीज को एक्सप्लोर करने की सोचो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई के पीछे चलते चलते रहोगे। अगर आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है फिर भी आपकी पूरी लाइफ पढ़ाई के पीछे नहीं चलती। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें जाननी होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। तो एक ही चीज आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है, बल्कि आपकी लाइफ को डिसाइड करती है हर वो चीज जो आपके आसपास है, हर चीज। ठीक है, तो फिर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अगर कभी भी आपके अंदर कुछ डिमोटिवेशन आ रहा है एग्जाम को लेकर तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। शायद मैं आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकूं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर सकूं अगर जब आप डिमोटिवेट होते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चांसेस आए हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन आए, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।